में सोलर सिस्टम होते हैं। इनमें हम लोग सूर्य और उनके चारों ओर जो भी आकाशीय पिंड उनका चक्कर लगाते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सौरमंडल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, कौन कौन से आकाशीय पिंड, जैसे ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, इत्यादि के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सौरमंडल क्लियर किए हैं कि सौरमंडल है क्या। तो फिर से एक बार हम लोग सुन लेते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, कौन से आकाशीय पिंड, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह के समूह को सौरमंडल कहते हैं। फिर हम लोग को सूर्य के बारे में पढ़ना है। तो सूर्य क्या है, ग्रह है। क्या है, एक ग्रह है जो जिनमें मुख्यतः दो तत्व पाए जाते हैं। जैसे हमारे धरती पर भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, है ना। जैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, कार्बन है, इत्यादि इस तरह के जो भी तत्व पाए जाते हैं। तो सूर्य में भी मुख्यतः दो तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से एक है हाइड्रोजन, जो सूर्य में कितना प्रतिशत उपस्थित है, 71%। दूसरा है हीलियम, जो कितना है, 26.5% है। सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर कार्य करता है। किस क्रिया पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन। मतलब इनमें जो नाभिक टूटते हैं ना, तो टूट करके वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे हीलियम, 4 हाइड्रोजन जब टूटते हैं वो चारों जुड़ करके एक क्या बना लेते हैं, हीलियम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हीलियम बना लेते हैं। इसलिए सूर्य से जो ऊर्जा है जल्दी समाप्त नहीं होती है। ठीक, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। मतलब भविष्य में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम लोग हाइड्रोजन से क्या बनाना शुरू कर देंगे, ईंधन। क्या कर देंगे, ईंधन। कुछ आया भी है, जैसे कुछ शहरों में, बड़े शहरों में हाइड्रोजन से ही गाड़ी वाड़ी चलती है। ठीक है, फिर सूर्य के क्रोड का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस यानी 5700 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। ठीक है, अब हम लोग सूर्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य का घूर्णन काल, इसी को हम लोग परिभ्रमण काल भी कहते हैं। परिभ्रमण काल का मतलब होता है सूर्य अपने अक्ष पर जो घूमता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं परिभ्रमण काल। तो सूर्य अपने अक्ष पर 25 दिन में एक चक्कर पूरा का पूरा घूम जाता है। और परिक्रमण का, ठीक है, सूर्य भी किसी ग्रह का जब चक्कर लगाते हैं तो जहाँ से घूमना शुरू करते हैं और उस स्थान पर पहुँचने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इसके बाद सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। और सूर्य का घनत्व, सूर्य का घनत्व 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है सूर्य का घनत्व, 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, यानी हमारा सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो है 149.8 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 149.8 करोड़ किलोमीटर। एक टॉपिक है जिसका नाम है कोरोना, या फिर इसी को कृति कहते हैं और इसको कुछ लोग सूर्यकुंड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो सूर्य के वायुमंडल के परे, मतलब वायुमंडल के बाहर के भाग को हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं और या कृति कहते हैं। इस भाग से एक्स किरण निकलती है। कौन सी किरण निकलती है, एक्स किरण निकलती है। और ये जो कोरोना है और ये कृति है, यहाँ पे कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। ठीक है।